हेलो दोस्तों, मेक माई एसएससी चैनल में आप सभी का स्वागत है। कंप्लीट रीजनिंग की सीरीज में आज हम लोग जुड़े हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के लिए। इस टॉपिक का नाम है आपका मिरर एंड वाटर इमेज। मिरर एंड वाटर इमेज में आज हम लोग पार्ट 5 डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हमने जो भी वीडियोस बनाई है उसकी लिंक हम आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रहे हैं, वहां से जाकर इन पुरानी वीडियोस को देख सकते हैं। मिरर एंड वाटर इमेज में हम लोग टोटल 200 प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं, जो एसएससी के विभिन्न परीक्षाओं जैसे एसएससी सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, एमटीएस, एसएससी जीडी या फिर स्टेनोग्राफर के एग्जाम में पूछे गए। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इससे पहले हमने जो भी टॉपिक्स कंप्लीट रीजनिंग की सीरीज में बनाई है उसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया जाएगा, वहां से जाकर उन पुराने वीडियोस को देख सकते हैं जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए बेनिफिशियल है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 से हमें आगे देखना है क्वेश्चन नंबर 28 तक। इससे पहले हमने डिस्कस किया है, तो क्वेश्चन नंबर 29 आपके सामने है। बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 29 आपके सामने है, बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। एसएससी सीजीएल टायर 1 20 अगस्त 2017 के एग्जाम में पूछा गया मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों में से एक। बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या क्या होगा और कैसे इस क्वेश्चन को डील करेंगे। एक बार आप खुद से करने की कोशिश कीजिए, उसके बाद से हम इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपको बताते हैं। ठीक है, तो देखिए इसकी आकृति किस प्रकार बनेगी। ये तो एक है कि बड़ा वाला सर्कल जाएगा आपका ऊपर। ठीक है, बड़ा वाला सर्कल ऊपर जाएगा और ये जो आपकी आकृति बनेगी वो बाईं साइड बनेगी कुछ इस प्रकार। ठीक है, मतलब ये वाला सर्कल कुछ यहां आना चाहिए, चतुर्भुज किसी भी प्रकार से बने। ठीक है, तब आपके पास देखिए ऑप्शन संख्या सी तो एलिमिनेट हो जाएगा क्योंकि यहां सर्कल नीचे बनाया गया है, यहां आपका सर्कल ऊपर बनाया गया है लेकिन राइट साइड में बनाया गया है, तो इससे यहां भी आपका एलिमिनेट हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी। अब आपके पास सिर्फ दो ऑप्शन बचे हैं, या तो ऑप्शन संख्या ए होने वाला है या फिर ऑप्शन संख्या बी होने वाला है। लेकिन ऑप्शन संख्या बी में देखिए, यदि आपका कुछ इस प्रकार कटा है तो इसका मिरर इमेज हमें यहां से बनाना है, तो मिरर इमेज बनाएंगे तो ये ट्रांसफर होगा, तो ये कटान बिंदु भी, कटान जो लाइन है वो कुछ इस प्रकार होनी चाहिए, जो हमें सिर्फ ऑप्शन संख्या ए में दिखाई दे रहा है। और यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन संख्या बी को आप यहां से एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, देख सकते हैं सिंगल अप्रोच के साथ इस प्रकार के सवालों को हम 2 से 3 सेकंड में आसानी से बना सकते हैं। ये सवाल कई बार लगातार एसएससी के एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 आपके सामने है, बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। और ये क्वेश्चन भी आपका एसएससी सीजीएल टायर 1 20 अगस्त 2017 सेकंड पाली में पूछे गए प्रश्नों में से एक है। बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। एक तो यहां आपको बनाना है इसका मिरर इमेज, एमएन मिरर आपको लगा दिया गया है, तो यहां हमारी आकृति कुछ इस प्रकार बनने वाली है। ये तो फिक्स है, हमारी आकृति कुछ यहां बनेगी और ये आकृति हमारी इस तरह कुछ बनने वाली है, और ये जो डिवाइडेशन लाइन है वो कुछ इस प्रकार बनेंगे, ये तो फिक्स है। ठीक है, लेकिन एक बात यहां से देखिए, आप कैसे एलिमिनेट करेंगे ऑप्शंस को। इन दोनों में सभी डिवाइडेशन लाइंस नहीं बनाई गई हैं, तो ऑप्शन संख्या ए, ऑप्शन संख्या बी यहां से आप एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, और ऑप्शन संख्या यहां से आपका सी भी एलिमिनेट हो सकता है। लेकिन यहां देखिए डिवाइडेशन लाइन ऑप्शन संख्या डी में भी नहीं बनाई गई, मतलब यहां से आप सभी ऑप्शंस को तो एलिमिनेट नहीं कर पाएंगे। तो क्रम कुछ इस प्रकार देख सकते हैं कैसे बनता है। तो ये वाला बनेगा और ये जो ब्लैक वाला पार्ट है वो कहीं भी हो ट्रांसफर होकर कहां जाएगा, इस साइड आएगा। मतलब यदि आप यहां से इस प्रकार की आकृति बनाते हैं तो ये वाला ब्लैक वाला पार्ट इधर इसका आएगा, ये वाला ब्लैक पार्ट आपका होना चाहिए। ठीक है, अब यहां आपका ब्लैक पार्ट किसमें दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन संख्या डी में आपको दिखाई दे रहा है। दो ऑप्शंस में तो आपको नीचे ब्लैक पार्ट दिखाई दे रहा है, ऑप्शन संख्या ए, ऑप्शन संख्या बी, इन दोनों को आप यहां से एलिमिनेट कर सकते हैं। सी में आपका ब्लैक पार्ट ऊपर है लेकिन यहां जिस तरफ है उसी तरफ दे दिया गया है। ठीक है, तो यहां से सी भी एलिमिनेट हो जाएगा। एसएससी ने इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन संख्या डी निर्धारित किया है। बस इसमें एरर इतना ही हुआ था कि यहां से जो एक लाइन था वो बनाना भूल गया था ऑप्शन में, और यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन संख्या डी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 आपके सामने है, बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। एक यहां आपको मोमबत्ती के आकार का दिया गया है और इसका बनाना है आपको मिरर इमेज। मिरर यहां आपको ए भी दिया गया है। एसएससी सीजीएल टायर 1 9 अगस्त 2017 थर्ड पाली में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो यहां देखिए, एक तो यहां इसकी आकृति बनने वाली है कुछ इस प्रकार, यहां इसकी आकृति ऊपर ही बनेगी, ये तो फिक्स है। लेकिन यहां जो आपका सर्कल ट्रांसफर होगा वो यहां ट्रांसफर होना चाहिए। ठीक है, तो अब देखेंगे पहले सर्कल यदि ट्रांसफर हो रहा है, यहां ट्रांसफर हो रहा है, और न्यूक्लिया पार्ट ऊपर होना चाहिए, ये एक इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहां नुकीला पार्ट नीचे, ये आपका कट जाएगा, यहां नुकीला पार्ट नीचे, ये आपका कट जाएगा। यहां सर्कल होना चाहिए आपका राइट साइड में, लेकिन यहां ऑप्शन संख्या डी में आपका लेफ्ट साइड में दिया गया है। यहां से ऑप्शन संख्या डी भी आप एलिमिनेट कर सकते हैं। अब आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा है और करेक्ट आंसर वो भी हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी, ये क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ठीक है,
आप देख सकते हैं केवल 2 से 3 सेकंड में हम इस प्रकार के सवालों का करेक्ट आंसर आसानी से निकाल सकते हैं। इससे ज्यादा हमें सॉल्व करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल हल्के पैटर्न के क्वेश्चन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 आपके सामने है और ये क्वेश्चन भी आपका एसएससी सीजीएल टायर 1 8 अगस्त 2017 सेकंड पाली में पूछा गया प्रश्न, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों में से एक। बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो यहां देखिए इसकी हम आकृति बनाने की कोशिश करते हैं। यहां आपको मिरर लगाया गया है ए बी, यहां आपको मिरर इमेज बनाना है। ठीक, तो एक तो देखिए ये वाला ब्लैक पार्ट आपका राइट साइड में ट्रांसफर होना चाहिए। तो देख लीजिए किस में राइट साइड में आपका है, ऑप्शन संख्या ए में है। ऑप्शन संख्या ए आपका हो सकता है, बी आपका नहीं हो सकता और डी सी भी आपका नहीं हो सकता, लेकिन डी आपका करेक्ट आंसर हो सकता है। ठीक है, दो ऑप्शंस पर अभी भी विचार किया जा सकता है। और यहां से जो इसके ट्रांसफर होंगे वो कहां आएंगे, तो आपकी बाई साइड में आएंगे। तो हमें ऑप्शन संख्या ए और ऑप्शन संख्या डी में, लेकिन दोनों में दिखाई दे रहा है। तो अब बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। ठीक है, तो यहां देखिए यहां कुछ आकृतियां इस प्रकार बनी है कि यहां जो लाइनें खींची गई हैं कुछ इस प्रकार खींची गई है इस क्रम में, और नीचे जो खींची गई हैं वो इस क्रम में। तो नीचे जो खींची गई है इस क्रम में, ये जब ट्रांसफर होती हैं तो ये कुछ इस क्रम में लाइनें बनेंगी। और उस क्रम में लाइनें हमें कहां दिखाई दे रही हैं, तो उस क्रम में लाइनें हमें ऑप्शन संख्या डी में दिखाई दे रहे हैं, जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आप एक बार जूम करके इसे देख सकते हैं। ये लाइनें कुछ इस प्रकार ही बनी है, आप देख सकते हैं लाइनें कुछ इस क्रम में बनी है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन संख्या डी, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 आपके सामने है। इस क्वेश्चन का बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। आप अपनी अप्रोच लगाने की कोशिश कीजिए, खुद से करने की कोशिश कीजिए। एसएससी सीजीएल टायर 1 16 अगस्त 2017 थर्ड पाली में पूछे गए प्रश्नों में से एक है। अपनी अप्रोच लगाने की कोशिश कीजिए, उसके बाद से हम इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपको बताते हैं। ठीक है, तो यहां देखिए आइए हम इसकी आकृति बनाने की कोशिश करते हैं। तो एक तो इसकी आकृति कुछ इस प्रकार बनेगी, दो तो चतुर्भुज अंदर बनने ही वाले हैं। और एक बात हमने आपको बताई थी, कुछ आकृतियां इस प्रकार बनती है। यदि यहां इस क्रम में आई है ये लाइन, ठीक है, तो यदि हम इसका वाटर इमेज मिरर इमेज बनाते हैं तो इधर से आपका इधर ट्रांसफर होने वाला है। ठीक है, मतलब यहां जो लाइनिंग बनेगी कुछ इस क्रम में बनेगी। अब यहां देख लीजिए जो इस क्रम में लाइन है ऑप्शन संख्या सी, ऑप्शन संख्या डी, लेकिन यहां से ऑप्शन संख्या ए और ऑप्शन संख्या बी आपका क्या हो सकता है, एलिमिनेट हो सकता है। ऑप्शन संख्या ए और ऑप्शन संख्या बी एलिमिनेट हो गया। ठीक है, अब आपके पास सिर्फ दो ऑप्शन बचे हैं, ए तो आपका एलिमिनेट हो गया, बी भी आपका एलिमिनेट हो गया। दो ऑप्शन बचे हैं, या तो सी होगा या फिर डी होगा। अब इन दोनों में से बताइए। तो ये जो आकृति बनी है राइट साइड में, ठीक है, और यदि यहां मिरर में ट्रांसमिट होगी तो वहां कहां जाएगी आपकी लेफ्ट साइड में। या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि यहां ये मिरर के नजदीक है तो यहां भी ये आकृति बनेगी तो मिरर के नजदीक है, और मिरर के नजदीक यहां यदि मिरर लगाते हैं दोनों के पास तो मिरर के नजदीक हमें कौन सी आकृति दिखाई दे रही है, आकृति संख्या सी। या फिर आप दो ऑप्शन यहां से एलिमिनेट कर ही चुके हैं, ऑप्शन संख्या ए और ऑप्शन संख्या बी। तो यहां से ऊपर आकृति बनेगी, ये भी फिक्स है। तो ऊपर आकृति सिर्फ आपको ऑप्शन संख्या सी में दिखाई दे रहा है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हम क्या पिक करेंगे, यहां से ऑप्शन संख्या सी यहां से पिक कीजिए, ऑप्शन संख्या डी यहां से गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 34 आपके सामने है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों में से एक है। बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, या फिर इसके लिए आप अपनी अप्रोच क्या रखेंगे। ठीक है, एसएससी सीजीएल टायर 1 12 अगस्त 2017 थर्ड पाली में ये क्वेश्चन आपसे, सेकंड पाली में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों में से एक। इस क्वेश्चन का सोल्यूशन आप कैसे ज्ञात करेंगे। ठीक है, बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कैसे होगा। तो यहां देखिए एक सेकंड में हम केवल इसको आपको सॉल्व करना बताते हैं। ये जो परसेंटेज यहां आपका बनाया गया है वो आपका यहां मिरर के दूर यहां बनना चाहिए। ठीक है, यहां कुछ परसेंटेज बनना चाहिए। ठीक, ऑप्शन संख्या डी एलिमिनेट हो गया, ऑप्शन संख्या सी एलिमिनेट हो गया। लेकिन अभी भी आपके पास दो ऑप्शन तो बचे हैं, इन दोनों ऑप्शंस में ही कोई एक होना चाहिए। ठीक है, लेकिन अभी भी हमारे पास दो ऑप्शन बचे हैं, डी और सी यहां से हम एलिमिनेट कर चुके हैं। लेकिन यहां देखिए यहां यदि परसेंटेज इस प्रकार बनाया गया है तो हमने आपको बताया था जब इसका आकृति बनेगी तो कुछ इस प्रकार बनेगी, प्रतिशत की आकृतियां कुछ इस प्रकार होंगी। ठीक है, अब इस प्रकार की प्रतिशत की आकृतियां आपको दिखाई कहां दे रही हैं, तो ऑप्शन संख्या ए में आपको दिखाई दे रही है, और यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। बी आप यहां से एलिमिनेट कर सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों में से एक। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 आपके सामने है। बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। ये आपका एसएससी स्टेनोग्राफर के एग्जाम में ग्रेड सी एंड ग्रेड डी के जो एग्जाम होते हैं स्टेनोग्राफर के 13 सितंबर 2017 सेकंड पाली में पूछे गए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों में से एक है। इसकी आपको बनानी है वाटर इमेज। वाटर इमेज आप बताइए कैसे बनेगी, केवल एक सेकंड का क्वेश्चन है, बताइए आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आइए हम आपको बताते हैं इस क्वेश्चन का सोल्यूशन कैसे होगा। तो यहां देखिए यदि यह आकृति ऊपर की तरफ बनी है, ठीक है,
तो ये जो आपका नुकीला पार्ट ऊपर की तरफ आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, वो आपका ट्रांसमिट होगा नीचे। ये तो फिक्स है। तो यहां आपका ट्रांसमिट हो गया नीचे, मतलब यहां ऑप्शन संख्या सी, ऑप्शन संख्या बी, ऑप्शन संख्या डी आपके हो सकते हैं, लेकिन यहां से आप क्या कर सकते हैं, तो यहां से आप ऑप्शन संख्या ए को एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। एक तो यह फिक्स हो गया आपका, ठीक है। यहां से दो ऑप्शन, एक ऑप्शन आपका और एलिमिनेट हो सकता है। यहां जो भी ये चांद तारा जो भी बनाया गया है वो लाइन पर बनाया गया है, लेकिन यहां लाइन से बिल्कुल हट के बनाया गया है, तो यहां से आप ऑप्शन संख्या सी को भी एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम नेक्स्ट ऑप्शन पर। तो यहां देखिए, यहां यदि आपका त्रिभुज कहां बनाया गया है, राइट साइड में बनाया गया है, तो यदि हम इसका मिरर इमेज बनाते तो भले ये लेफ्ट साइड में चला जाता, ठीक है, लेकिन इसका हम बना रहे हैं वाटर इमेज, ये सीधा ट्रांसमिट होकर यहीं कहीं आएगा, मतलब ये रहने वाला राइट साइड में ही है। यदि ये राइट साइड में रह जाता है तो यहां से आप ऑप्शन संख्या बी को भी एलिमिनेट कर सकते हैं। अब आप बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन संख्या डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। केवल 2 सेकंड लगेगा इस प्रकार के सवालों को सॉल्व करने में, ठीक है। तो चलिए आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। यदि ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें तथा इसी प्रकार रीजनिंग से संबंधित अन्य इंपॉर्टेंट सेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ध्यान रखेंगे इससे पहले हमने जो भी टॉपिक्स बनाई है, जैसे डाइस, फाइंड मिसिंग नंबर, नंबर सीरीज, ऑर्डर एंड रैंकिंग, मैथमेटिकल रीजनिंग, क्लासिफिकेशन, एनालॉजी, अरेंज इन द करेक्ट ऑर्डर, उन सभी की लिंक्स हम आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रहे हैं, वहां से जाकर इन पुराने वीडियोस को देख सकते हैं। इन सभी वीडियोस में केवल एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ही डिस्कस किया गया है, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। फालतू के क्वेश्चंस को डिस्कस नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज के सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।